नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आज हम विज्ञान की नई क्लास लेकर आए हूँ जो 6th, 7th, 8th, 9th, 10th और कुछ कंपटीशन के भी काम आएगी। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि विज्ञान क्या होता है और उसके क्या उद्देश्य हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो विज्ञान शब्द संस्कृत भाषा के विज्ञानम शब्द से बना है, जिसका अर्थ विशेष ज्ञान है। देखो, हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है मुख्यतः संस्कृत भाषा से हुई मानते हैं। तो हिंदी भाषा में जो विज्ञान शब्द आया है वो संस्कृत भाषा के विज्ञानम शब्द से ही मिलकर बना हुआ है, तो जिसका अर्थ है विशेष ज्ञान। लेकिन अगर अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में विज्ञान को हम साइंस कहते हैं। साइंस जो है वो लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से बना है, जिसका जो अर्थ है जानना, कि हमारे चारों तरफ पृथ्वी का जो भी कुछ पाया जाता है उसको जानना। अब बात करते हैं विज्ञान की परिभाषा। क्या कहता है विज्ञान? देखो, विज्ञान की जो ये डेफिनेशन है, वैसे तो हम छोटी क्लासों में भी काफ़ी परिभाषाएं समझते आए हैं, लेकिन आज जो हम करेंगे उसकी परिभाषा को बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे। देखो, हमारे चारों तरफ क्या है? प्रकृति। अब हम बोलेंगे कि प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान और प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान या अध्ययन से अर्जित और प्रयोगों द्वारा कि प्रकृति से हमने जितना भी अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया है, जो प्रयोगों द्वारा पूर्णतः प्रमाणित किया गया हो। अर्जित और प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित और प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान। प्रमाणित है, प्रयोगों द्वारा वो पूर्णतः सत्य प्रूफ हो चुका है, उसे हम लोग विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान के उद्देश्य, तो विज्ञान के उद्देश्यों के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि प्रकृति के नियमों का हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, ठीक है, उनका प्रमाण करते हैं और उनकी जानकारी प्राप्त देना ही वो विज्ञान का हमारा उद्देश्य है। विज्ञान का उद्देश्य हमारी जीवन शैली को आसान बनाना है तथा हमारे स्वास्थ्य वगैरह सब चीज़ों का ध्यान रखना, ताकि हमें अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सकें। ये विज्ञान के मुख्यतः उद्देश्य है, ठीक है। अब बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है मुख्यतः वो हमारे टॉपिक पे आएंगे। अब हम लोग टॉपिक का नाम है परमाणु संरचना। क्या है परमाणु संरचना? इस पर अब डिस्कस करते हैं हम लोग। कुछ बातें जो हमें पता है तो उन पर बातें करते हैं हम लोग।
सबसे पहले इसके बारे में जो व्याख्यान दिया था उनका नाम था भारतीय वैज्ञानिक महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने कहा कि प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर बना है। प्रत्येक पदार्थ, या कुछ जगहों पर इसका द्रव्य भी बोला जाता है, प्रत्येक पदार्थ या द्रव्य कणों से मिलकर बना है। ठीक है, जिन कणों से मिलकर बना है, प्रत्येक पदार्थ या द्रव्य कणों से मिलकर बना है, जो सूक्ष्मतम और अविभाज्य है, जिसे महर्षि कणाद ने परमाणु नाम दिया। इसके अंदर कई वैज्ञानिक और भी आए, जैसे डेमोक्रेटिक्स आया था, इन्होंने भी सेम ही डेफिनेशन दी थी कि पदार्थ का सबसे छोटा भाग जो है वो परमाणु है। परमाणु के अविभाज्य कण है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं महर्षि कणाद ने बोला कि प्रत्येक पदार्थ जो भी, जैसे आप एक चौक करो और उसको थोड़ी देर तक पीसो, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो और ज़्यादा आप उसको बारीक नहीं कर सकते। उस छोटे से छोटे कण को, जिसको आप और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते, उस कण को महर्षि कणाद ने क्या कहा? परमाणु कहा। ठीक है, परमाणु की बात महर्षि कणाद ने परमाणु नाम दिया। इसके बाद 1908, जो महर्षि कणाद के बाद आए थे 1908 में, उनका नाम था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन 1908 में जॉन डाल्टन ने क्या किया? कुछ नियमों के आधार पर, उन नियमों के बारे में अभी हम बात करते हैं। कुछ नियमों के आधार पर जॉन डाल्टन ने क्या किया? पदार्थ के बारे में और उनके अणुओं और परमाणुओं के बारे में बताया। जैसे उन्होंने द्रव्यमान, निश्चित द्रव्यमान और निश्चित अनुपात और द्रव्यमान संरक्षण के नियमों के आधार पर अपना परमाणु सिद्धांत दिया। इन्होंने निश्चित अनुपात और द्रव्यमान संरक्षण के नियमों के आधार पर अपना परमाणु सिद्धांत दिया। इनके परमाणु सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं या मुख्य बिंदु, इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। पहला, 1908 में जॉन डाल्टन ने निश्चित अनुपात और द्रव्यमान संरक्षण के नियमों के आधार पर अपना परमाणु सिद्धांत दिया, जिसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। पहला पॉइंट, पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई परमाणु है। दूसरा, परमाणु अविभाज्य कण है।
जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि महर्षि कणाद और इसकी बात में 2 पॉइंट तक तो कोई खास इफेक्ट नहीं था। उन्होंने भी बोला था कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु नाम दिया। फिर परमाणु के बारे में उन्होंने हल्की हल्की बातें की, ठीक है। फिर उन्होंने इन नियमों के बाद में कुछ नियम और भी दिए जिनके बारे में हम परिभाषित करते हैं। तो उनका जो नियम नंबर 3 था वो ये था कि समान तत्व, कोई एक ही तत्व है, जैसे तीसरा पॉइंट, एक ही तत्व में समान परमाणु होते हैं, चाहे वो गुणों के आधार पर हो चाहे वो आकार के आधार पर हो, वो समान होते हैं। अलग अलग पदार्थों में अलग अलग गुणों वाले परमाणु होते हैं। 4 नंबर पॉइंट, भिन्न भिन्न तत्वों में भिन्न भिन्न गुणों वाले परमाणु विद्यमान होते हैं। देखो, जो एक तत्व है उसके अंदर तो एक जैसे आकार, एक जैसे गुणों और एक जैसी विशेषताओं वाले ही परमाणु उनमें पाए जाते हैं, लेकिन जो अलग अलग पदार्थ होते हैं उनमें अलग अलग गुणों वाले पदार्थ पाए जाते हैं। ये थी डाल्टन के मुख्य सिद्धांत के बिंदु। 5वां बिंदु कहता है कि रासायनिक परिवर्तन वस्तुतः परमाणुओं का संयोजन वियोजन, रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः परमाणुओं के संयोजन वियोजन तथा पुनर्विन्यास से होता है। ये था जॉन डाल्टन का नियम। जॉन डाल्टन के बाद उस समय, जॉन डाल्टन के समय तक केवल परमाणु ही था जो सबसे छोटा कण माना जाता था, लेकिन उसके कुछ समय बाद इसके अंदर भी, परमाणु के अंदर भी कुछ कण पाए गए जिन्हें परमाणविक कण, अप्रमाणविक कण कहा गया। इन परमाणविक कणों की बात की जाए तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, न्यूट्रॉन की खोज हुई और प्रोटॉन की खोज हुई। तो इसके बारे में अभी हम बात करते हैं ट्रिक के द्वारा। अब बात करेंगे एक ट्रिक की जिसका नाम है ईंट पर नाच। आप लोगों को नाचना नहीं है, सिर्फ देखना है इसको और समझेंगे। ई से मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉम्सन ने की थी। थॉम्सन भी बोलते हैं, थॉम्सन भी बोलते हैं, एक ही बात है, ठीक है। पैसे प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। उसके बाद है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक ने। देखिए, आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो प्रोटॉन की खोज है वो रदरफोर्ड ने की थी, चलो मानते हैं,
लेकिन कुछ किताबों में कई बार इसके बारे में गोल्डस्टीन का हुआ मिल जाता है, लेकिन आपको बता दूं कि गोल्डस्टीन ने एनोड रेज की बात की थी और उन्होंने किरणों की खोज की थी। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने की थी। इसके बाद हमारा आता है जे थॉमसन मॉडल, थॉमसन का मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल जे थॉमसन। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तब तक प्रोटॉन की खोज भी हो चुकी थी, तो इनके बारे में बात करते हैं। जे थॉमसन 3 चीजों के लिए लिया था। बूंदी का लड्डू, बूंदी का लड्डू, पलम पुडिंग, पलम पुडिंग, या तरबूज, या क्रिसमस केक, क्रिसमस केक। इन चारों चीजों में थॉमसन का मॉडल माना जाता है। तो आपको बता दूं कि बूंदी का लड्डू नॉर्मल शादी ब्याह में सबने खाया होगा। इस लड्डू के अंदर जहाँ जहाँ पर पिस्ता छोटे छोटे बीज होते हैं जो लड्डू के अंदर डाले जाते हैं, तो जहाँ जहाँ वो डले होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन माना गया और बूंदी वाले पार्ट को क्या माना गया, प्रोटॉन। मतलब लड्डू धनावेशित गोला, और जहाँ जहाँ वो पिस्ता थे उनको क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन बोला गया। इसी प्रकार पलम पुडिंग एक मिठाई है। तरबूज के बारे में हम जानते हैं। क्रिसमस केक पर जैसे सूखे मेवे डाले जाते हैं, उन मेवों को इलेक्ट्रॉन, और जो क्रीम है उसको धनावेश माना गया। आपको बताता हूँ तरबूज मॉडल देखेंगे। जैसे तरबूज, रदरफोर्ड ने कहा कि तरबूज जो है एक धनावेशित गोला है। इसमें बीज जो है वो इलेक्ट्रॉन की तरह धसे हुए। इससे वह परमाणु को उदासीन होना तो बता पाया कि परमाणु क्या है, उदासीन, लेकिन ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड के मॉडल को प्रूफ नहीं कर पाया। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्नेस्ट रदरफोर्ड का मॉडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, खास करके सभी के लिए, कंपटीशन की दृष्टि से भी और अन्य क्लास में।